पहलगाम वाक़े के ड्रामे की आड़ में 21 अप्रैल से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान पर मुसल्लत की जाने वाली जंग में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी नजर आई। कौम के इसी इत्तेहाद, यकजहती और गैर मुतज़लज़ल एतमाद में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने दुनिया की तेज़ तरीन और मौसर तरीन जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के खतरनाक S-400 दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। यहाँ तक कि न सिर्फ भारतीय राफेल तैयारों समेत कई जंगी तैयारे तबाह किए गए, बल्कि दुश्मन के ग्रिड स्टेशन, बिजली के निज़ाम और CCTV नेटवर्क तक को हैक करके पाक फौज ने अपनी जदीद वॉरफेयर सलाहियतों का लोहा भी बनवाया। फ़ज़ाइया के शाहीनों ने फ़ज़ा पर ऐसा कंट्रोल कायम किया कि भारत कई दिन तक अपने जंगी तैयारे आज़ादाना तौर पर उड़ाने में खौफज़दा रहा। यही वो मरहला था जहां दुनिया को पाकिस्तान की जदीद दिफाई सलाहियतों, JF-17 थंडर, मिसाइल टेक्नोलॉजी और फ़ज़ाई हिकमत अमली की असल ताकत का अंदाज़ा हुआ। जबकि 350 किलोमीटर दूर तक अपने अहदाफ को निशाना बनाने वाले जदीद मिसाइल सिस्टम्स ने दुश्मन को हैरानी में मुब्तला करके रख दिया, जिसके सबब न सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान की दिफाई साख मजबूत हुई, बल्कि जंग के बाद अरबों डॉलर के दिफाई मुआहदे भी पाकिस्तान के हिस्से में आए। इस तारीखी कामयाबी में पाक फ़ौज के सरबरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर की हिकमत अमली और पाक फ़ज़ाइया के जुर्रतमंद और ज़ाहिर है उनकी बहादुरी और शुजाअत ने कलीदी किरदार अदा किया। जबकि आलमी मीडिया भी इस जंग में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी के गुण गाता रहा। इसी हवाले से अमरीकी TV चैनल CNN ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की कि पाकिस्तान के हाथों फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे गिराए जा चुके हैं, जबकि भारत ने बौखलाकर इसराइली साख्ता ड्रोन तैयारों से पाक से ज़मीन पर दोबारा हमला करने की जसारत की। तो अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपहसालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू करने का ऐलान कर दिया। जब पाकिस्तान ने फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल दागना शुरू किए तो दरअंदाजी करने वाला मुल्क भारत बेबसी और लाचारगी की तस्वीर बनकर रह गया। इसी हवाले से बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ की शाया करदा रिपोर्ट ने हर तरफ तहलका मचा दिया कि पाक भारत सरहद के ऊपर आसमानों में रूनुमा होने वाली फ़ज़ाई झड़प को आम फ़ज़ाई लड़ाई ना समझा जाए, बल्कि इसे मगरबी क़ुव्वतों के इमा पर भारत की फ़ज़ाई गलबे की ख्वाहिश की मुकम्मल नाकामी से ताबीर किया जाए। फिर इसी तरह पाकिस्तान के हाथों भारतीय जदीद जहाज़ों की ज़मीन बोस होने से मगरबी ताकतों का अपने ऊपर यकीन भी टूट कर रह गया। और इसी तनाजुर में बरतानवी मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया कि अमेरिका के F-35 लड़ाका तैयारे से ज़्यादा ताकतवर समझे जाने वाला 25 करोड़ डॉलर से ज़ायद मालियत का फ्रांस का तैयार करदा राफेल जंगी जहाज़ 7 मई से कबल दुनिया की नज़रों में नाकाबिले शिकस्त था, लेकिन राफेल तैयारे अपने हदफ पर हमलावर होने से कबल ही ज़मीन बोस हो गए। फिर ख़ास तौर पर 8 मई 2025 को पाक भारत कशीदगी एक ऐसे मरहले में दाखिल हुई जहाँ सिर्फ बॉर्डर पर गोलाबारी या फ़ज़ाई नकलो हरकत ही नहीं, बल्कि ड्रोन वॉरफेयर, साइबर इंफॉर्मेशन बयानिया की जंग भी खुलकर सामने आई। इसी रोज़ लाहौर, कराची, रावलपिंडी, गुजरावाला और दीगर अहम पाकिस्तानी शहरों के ऊपर भारतीय ड्रोन्स की मौजूदगी की इत्तलात सामने आई, जिसके बाद पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने 25 भारतीय ड्रोन्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया है। ये महज एक दिफाई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसने पाकिस्तान के मरबूत एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार निगरानी और फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत को भी नुमायाँ किया। पाकिस्तानी दिफाई इदारों ने इंतहाई कम वक्त में सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए हसास तनसीबात, अस्करी मराकज़ और शहरी आबादियों को महफूज बनाया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर दुश्मन के ड्रोन्स अपने अहदाफ तक पहुँचने में कामयाब हो जाते तो सूरत हाल ज़्यादा संगीन हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन के मकासद नाकाम बना दिए। 8 मई की सबसे बड़ी कार्रवाई ये थी कि पाकिस्तान ने सिर्फ अस्करी मैदान में ही नहीं, बल्कि सफारती और नफसियाती महाज पर भी बरतरी हासिल की और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत मुसलसल मीडिया ब्रीफिंग्स के जरिए कौम और आलमी बरादरी को सूरत हाल से आगाह करती रही, जबकि भारतीय मीडिया में मुतज़ाद दावे, गैर मुसद्दिक़ा ख़बरें और मुबालगा आमेज़ बयानात गर्दिश करते रहे। इस फ़र्क ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ज़्यादा मुनज़्ज़म, संजीदा और काबिल एतमाद बना दिया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक उस रोज़ पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज के दरमियान मिसाली कोऑर्डिनेशन देखने में आई। जदीद रेडार सिस्टम्स, फौरी इंटेलिजेंस शेयरिंग और मरबूत कमांड एंड कंट्रोल ने यह वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान महदूद वसाइल के बावजूद जदीद जंगी हिकमत अमली अपनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। यही वजह है कि दुश्मन की ड्रोन हिकमत अमली, जिसका मकसद नफसियाती दबाव पैदा करना था, उल्टा खुद उसके लिए सुबकी का बाइस बनकर रह गई। फिर 8 मई के जंगी वाक़यात के बाद आलमी सतह पर जंग बंदी और सफारती हल की बातें मज़ीद तेज़ हो गई। मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की मजबूत दिफाई पोजीशन और फौरी रद्द-ए-अमल ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को वाज़े किया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ अपनी सरजमीन के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है, बल्कि किसी भी जारहियत का बरवक्त और मौसर जवाब देना भी जानता है। यूँ 8 मई का दिन सिर्फ एक अस्करी तसादुम नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की दिफाई तैयारी, मौसर हिकमत अमली, मजबूत असाब और कामयाब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का एक वाज़े मज़र बनकर सामने आया, जहां भारत का प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेंडे पर मबनी बयानिया कमज़ोर पड़ गया, जबकि पाकिस्तान ने मैदान जंग से लेकर सफारती महाज तक अपनी बरतरी साबित कर दी और यूँ
4 रोज़ा पाक भारत फ़ज़ाई झड़प का इख्तिताम पाकिस्तान की वाज़े कामयाबी से हुआ। इसे बात करेंगे इस वक्त साबिक सफारतकार मियां सनाउल्लाह साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल, मई से 7 मई 2025 से पहले का पाकिस्तान और 7 मई 2025 इन पर्टिकुलर यूँ कह लीजिए कि जब ये मार्का हक कामयाब हुआ है, 10 मई 2025 के बाद के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? मुख्तसर लफ्ज़ों में तो मैं ये कहूँगा सफारती काया पलट गई है। पहले मेजॉरिटी हम माने या ना माने, हमें इंडिया जिस सूरत हाल की को सामने रख के हमें पेश करता था वो कि दहशत गर्दी हमारे अक्रॉस द बॉर्डर होती है, उसमें बहुत सारे लोग बिलीव करते थे। अब वो सूरत हाल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल एक नई ज़िंदगी है, नया ब्रांड है और नया आना हमें नाम मिला है और वो हम पीस के हवाले से, सालसी के हवाले से देखे जा रहे हैं। और दूसरी बात जो थी जिससे हमें छुटकारा मिला, कुछ लोगों के जहनों में था कि इंडिया बहुत है ना बड़ा मुल्क है, उसकी तैयारी मिलिट्री बहुत ज़्यादा है और मोदी साहब बहुत सख्त है ना और जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं और मोदी का मैजिक हर जगह फैल रहा था। वो सारा मिलिया मेट कर दिया हमारी अस्करी क़यादत ने, हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारी फोर्सेस ने। उनको राफ़ेल जिससे वो हमें डराते थे, 400S जिसको हमने चलने नहीं दिया ऑन टाइम पे और जिसके ऊपर बड़ी उनके तकिया था, वो सारा ख़त्म कर दिया। अब हमारा नया एक मकाम है और जो कि तसलसल है, आहिस्ता आहिस्ता कामयाबियों की तरफ हम जो जा रहे थे, यकदम हमें एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ना मई 25 के ऑपरेशंस के और जो 12 दिन की जंग थी वो उसमें हमें मिला और लोगों ने हमें सराहा और कि हम खड़े हुए और डट के खड़े हुए और हमने उनको नाकामी के दी, उनको मिलिया मेट किया, उनको चने लोहे के चने चबाने पे मजबूर किया। ये बहुत बड़ी स्कीम है और अभी वो बाइस स्टैंडर्ड है वर्ल्ड में जो इस वक्त सबसे बड़ी वाक़या हो रहा है मिडल ईस्ट का, उसमें वो कहीं नहीं है, जिसकी बिना पे उनको अपने मुल्क के अंदर भी खासी मज़ाहमत का और मज़ाहमती बयानात का बिल्कुल सही सर। क्या इस अचीवमेंट को विच इन इटसेल्फ बड़ी स्प्लेंडेड है, जाहिर है, क्या इसको हम कन्वर्ट कर पाए, इफेक्टिव कन्वर्जन हो सकी? किस चीज़ में कन्वर्जन आप चाहते हैं? मैं कन्वर्जन हर तरीके से कह रहा हूँ, जाहिर है मतलब डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमारा मसला कश्मीर है, उसको बावर कराने के लिए अमेरिका हो या अक़वाम आलम हो, उसके लिए फिर इन पर्टिकुलर ये पहलगाम इंसिडेंट जिसको हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, हम इम्पार्शियल इंक्वायरी का मुतालबा करते रहे, सब्सटेंशियल एविडेंस मांगते रहे, उन्होंने नहीं दी। क्या ये दुनिया को बावर करा सकें कि भारत को चाहिए कि ऐसे इतने घिनौना जो धंधा किया उसने पहलगाम के अंदर, उसका कोई एविडेंस लेके आए, अगर नहीं है तो फिर जो मासूम जाने गई हैं वो उनका कर्ज कौन चुकाएगा, उसका बदला कौन देगा? फिर उसके बाद जाहिर है इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, इकोनॉमिक डोमेन के अंदर भी हमें वी नीड टू कन्वर्ट दिस अचीवमेंट कि जिसमें IMF प्रोग्राम है और दीगर इंटरनेशनल लेंडर्स भी। पाकिस्तान का जो फैक्ट्स पे मबनी, एविडेंस पे मबनी मुकदमा था वो बहुत अच्छी तरह लड़ा गया। इंडिया का झूठ के मलबे पे वो सारी उसने इमारत खड़ी की थी, वो ढह गई। उस वक्त भी पहलगाम का जो उसने ना किया, उसमें मासूम जाने गई, 26 लोग थे जो निहत्थे और उनको सेपरेट करके मारा गया और वो पहले से मेरा ख्याल सोचा हुआ था, ये वो मंसूबा था उनका, वरना 5-10 मिनट में FIR कैसे काट सकते हैं और उसके अंदर आप इस नतीजे पे कैसे पहुंच सकते हैं कि ये कंट्री इन्वॉल्व है। और उसके बाद जब आपसे सबूत मांगे जाते हैं, आपको ये नहीं पता चलता कि ये लोग कहाँ से आए। उसके बाद एक सब्सिक्वेंट एक्शन आप लेते हैं, उसमें 5-10 बंदे मार देते हैं, फिर उनकी लाशों को आप जला देते हैं और अभी तक 1 साल गुजर गया,
आप कोई ना एविडेंस नहीं लाए, आप न्यूट्रल, पाकिस्तान ने कहा कि न्यूट्रल से किसी भी न्यूट्रल कंट्री से आप करवा लें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। उससे पहले पुलवामा में हमने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की भी ऑफ़र की थी। तो ये सारी बातें वो नहीं उन्होंने एक्सेप्ट की, उन्होंने अपना ऑपरेशन किया। अब वो ऑपरेशन की अहमियत उन्हें उठानी पड़ी, एक उनकी आर्मी को, नेवी को, फ़ज़ाइया को, और फिर उनकी नेवी, आर्मी, फ़ज़ाइया की तरफ से जो हमें उनके अखबारों के ज़रिए से पता चला, खासी क्रिटिसिज्म होती रही उनके हुकूमत पे भी, और उससे हमें ज़्यादा कुछ पता चला कि जी उनकी हालत कैसी है, वो नहीं जैसे वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे। हालांकि उनका दफाई बजट हमसे कई गुना ज़्यादा है और अभी भी बहुत ज़्यादा है, और वो उससे तासर देते हैं कि हम किसी वक्त भी पाकिस्तान पे बहुत कारी ज़रब लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने जो 7-8 अटैक किए और उसमें हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और उसमें से 1-2 बेसिस पे भी उन्होंने किए, लेकिन उन्होंने जो अवामी जगह थी, बिल्डिंग थी, मस्जिद थी, उस जगह पे हमला किया। जब हमने जवाबी हमले किए थे तो हमने कोशिश की थी, बता के किए थे कि हम करेंगे, और कोशिश की थी कि वो मिलिट्री रिलेटेड हो, कोलैटरल प्रॉब्लम है, डैमेज ना हो, और इसको हमने कर दिखाया। ये इंटीग्रेशन जो थी टेक्नोलॉजी की, ग्राउंड पे इंटेलिजेंस की और फ़ज़ाइया से, और उसके बाद फ़ज़ाइया में जो हमारे पायलट थे, और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर से जो उनको इंफॉर्मेशन मिलती थी, ये एक एक्सीलेंट किस्म की वर्किंग हुई थी, जिसका मिलिट्री के लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और ये एक स्टडी इन इटसेल्फ ना हो रही है कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो दूसरे मुल्क में, हत्ता कि चाइना में नहीं हुआ। अब इसको कन्वर्ट हमने कैसे किया, जो आपका मेन क्वेश्चन था, कि पाकिस्तान में हमेशा से ये फ़ौक़ियत और प्रायोरिटी रही है कि हमने कश्मीर का मसला हल करना है। हमारे जो तल्लुक़ात हैं इंडिया के साथ, उसका एक ही मरकज़ी नुक्ता है जो डिस्प्यूट है और जो जंग का बायस बनता है, वो कश्मीर है। और कश्मीर का हम ये नहीं कहते, हम कोई जज्बाती होकर नहीं कहते कि हमें लैंड चाहिए, हमें उससे रिवर चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मियां सनाउल्लाह साहब, साबिक़ सफ़ारतकार हमारे साथ मौजूद थे।